हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कार्तिका और मैं जो आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मैं आपको ये सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये जो सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी है। आखिरकार सोनम पकड़ी जा चुकी है और सोनम जिस हाल में मिली है उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सोनम का पूरा पूरा हाथ है। हो सकता है नहीं, आखिरकार उसने बयान दिया, उसने अपना कबूल किया जुर्म और उसने बताया कि किस तरह से उसने मिलकर, किसके साथ मिलकर उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की। आखिर इस मामले में जो ऐसी मामले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसमें आखिरकार माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसी कुछ बातें पहले से थी या फिर सोनम किसी के साथ थी या किसी के रिलेशन में थी तो उसे उसकी शादी करवा देनी चाहिए थी। आखिर किसी के घर का चिराग इस तरह से बुझता तो नहीं, हम आप तो नहीं महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस घर का बेटा गया है, जिस घर का चिराग बुझा है, आखिर वही इंसान जान सकता है कि क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। हम आप तो सिर्फ कह सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, दुख दर्द जाहिर कर सकते हैं, बाकी जो झेल रहे हैं उनके घर वाले झेल रहे हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है, वो इस तरह का कांड क्यों किया। वो करोड़पति थे, उनके पति बिजनेस में थे, उनका कारखाना था, उनका खुद का बिजनेस था और वो सब करोड़पति थे। अब वो नहीं चाहते थे कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए या फिर उनका मान सम्मान कम हो जाए, उनकी इज्जत कम हो जाए। इस वजह से वो अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति यानी राजा रघुवंशी के साथ करा देते हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि जिस वो लड़की ने जो किया है वो एक खुन्नस में हो सकता है किया है, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी, किसी और के साथ रिलेशन में थी। और रिलेशन में किससे थी? अपने कंपनी यानी कारखाने का जो नौकर होता है उससे थी। वो उससे प्यार करती थी। तो घर वालों को कहीं ना कहीं हो सकता है इस बात का पता चल गया होगा और वो मना करते होंगे, लेकिन वो नहीं मानी, तो इस वजह से उन्होंने दबाव में उसकी शादी करवा दी। हालांकि सोनम ने शादी तो कर ली, लेकिन उसके अंदर जो जुनून था, जो खुन्नस थी, वो भी सोची कि चलो आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा प्यार छुड़वा दिया, तो क्यों ना आपने जैसा दिया है दुख दर्द, मैं भी वैसे ही करूँगी और उससे ज़्यादा भी दूंगी। हालांकि उसको हो सकता है पता भी था कि हम पकड़े जाएंगे और पुलिस हमें ले जाएगी, लेकिन फिर भी वो खुन्नस थी, उसे पहले से ही बदला लेने का जुनून था। हो सकता है उसने बदले के आड़ में ये सब किया हो। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक उसका बॉयफ्रेंड है, आकाश कुशवाहा, और भी ऐसे कई नाम सामने आए हैं। तो एक तो इंदौर में बैठे बैठे ही सारी प्लानिंग कर रहा था और उसके साथ 3 और लड़के थे जो कि उसके साथ जाते हैं, उसके साथ घूमते हैं और एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर वो भी होटल पर रुकते हैं और होटल में रुकते हैं साथ साथ, और वो भी वहीं पर प्लानिंग करते हैं, खाना पीना सब कुछ खाते हैं। जो लड़का इंदौर में था वो सारी चीज़ें उन लोगों को बता रहा था, क्योंकि 2 महीने पहले ही जो सोनम होती है वो एक और फ़ोन ले लेती है जिसका नंबर किसी और को नहीं पता था, खाली उसके बॉयफ्रेंड के अलावा घर वालों को भी नहीं पता था। जो उसका बॉयफ्रेंड नौकर होता है उसी कंपनी में, उसी कारखाने में उसी के साथ रहता था। यानी कि जब जब उसके पिता नहीं होते थे तो सोनम ही सारा काम भार संभालती थी और उस कंपनी में उसके साथ साथ उसका नौकर जो उसका बॉयफ्रेंड था वो रहता था साथ में। एक साथ समय बिताते थे, एक साथ रहते थे। हालांकि परिवार वालों को इस बात का खबर था, इस बात की सारी जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आज 14 से 15 दिन, 18 दिन से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन उन्होंने अभी इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की। हालांकि जो सोनम का भाई होता है और राजा का भाई होता है वो दोनों ढूंढने के लिए जाते हैं। एक अपने भाई को ढूंढने के लिए जाता है, एक अपने बहन को ढूंढने के लिए जाता है। जो अपने बहन को ढूंढ रहा था वो भाई तो शुरू में कहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच में वो ये भी कहता है कि मेरी बहन बांग्लादेश चली गई है, किडनैपर उन्हें बांग्लादेश उठा ले गए हैं। हालांकि उस भाई को भी पता था, लेकिन उसने इस बात का खुलासा भी नहीं किया, पुलिस को भी नहीं बताई। हो सकता है अगर इस बात का पहले ही पता चला होता तो वो तुरंत ही पकड़ी जाती, क्योंकि शक के जाहिर में तो पहले से ही थी, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल करती है तभी
कोई बात करती है, ऐसे तो वो कह नहीं सकती। कहीं ना कहीं जो सोनम होती है उनके अकाउंट में लगभग 9 लाख रुपए होते हैं और वो सुपारी देती हैं उन लड़कों को। 50,000 पहले दे दिए गए थे और बाद में बातचीत की गई थी कि और पैसे हम बाद में देंगे। और उसके अकाउंट में पैसा जो राजा रघुवंशी होता है वो भी टूर के लिए दे देता है कि हम घूमने चल रहे हैं, हमारे अकाउंट में कुछ न कुछ पैसे होने चाहिए। लेकिन ये जो सोनम होती हैं ये अपने सासू माँ से भी झूठ बोलती हैं कि नेटवर्क इशू है। हालांकि हो सकता है ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब वो अपने सासू माँ से बात कर रही थी तो वो हो सकता है हत्या करने के बाद ही बात कर रही हूँ, क्योंकि राजा रघुवंशी जी का उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उन्होंने सोनम को फ़ोन किया था तो सोनम ने बताया कि नेटवर्क इशू है। लेकिन अंदाज़ा तो अभी यही लगाया जा रहा था कि हो सकता है उसने हत्या करने के बाद ही सासू माँ को बताया हो कि वो झरने के पास खड़े हैं, झरने देख रहे हैं। उसने अपने सासू माँ से झूठ बोला और वहाँ पर जो नारियल काटने वाला चापर होता है उसने वहाँ पर भी उसको ख़रीदा। और ख़रीदने के बाद उन्होंने 2 महीने पहले ही से प्लानिंग की कि ऐसी कौन सी जगह है, सुनसान जगह को उन्होंने ढूंढा, तय किया और अपने पीछे 3 बंदे को लेके गई। जो कि पता तो इसी से चलता है कि जो वहाँ के लोग थे, लोकल लोग थे या फिर जो वहाँ पे रूम लिए थे उन्होंने बताया कि 3 लड़के ऐसे थे जो हिंदी बोलते थे, क्योंकि वहाँ के ऐसे कोई लोग वहाँ पर इस समय नहीं मौजूद था जो हिंदी बोलता था। तो इस वजह से सोनम और शक के दायरे में आती हैं। तब उनसे बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद धीरे धीरे एक एक को पुलिस ने पकड़ना शुरू किया। एक एक को तो जब उसने 6 महीने पहले उस मोबाइल को खंगालना शुरू किया सोनम का, तब उसमें पता चलता है कि जो आकाश कुशवाहा या उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे लगातार बातचीत हो रही है और बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। तब उसे इंदौर से उठाया गया। उसके बाद एक पूनम को पता चलता है कि 2-3 लोग पकड़े गए हैं। तब वो अपने आप को सरेंडर करती है। एक चाय की दुकान पे जाती है, वहाँ से अपने परिवार वालों को फ़ोन करती है। परिवार वाले फिर भी अभी तक बयान नहीं दिए हैं कि सोनम ने फ़ोन किया था या फिर अपने भाई को की थी या अपने माता पिता से बात की थी। अभी इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पुलिस अभी भी सोनम से लगातार पूछताछ की रही है। जो कांड किया, जिस तरीके से हत्या करवाई, वाकई अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है और बहुत ही दुखद घटना है कि ऐसे कैसे कर सकती है वो। जब वो किसी और से रिलेशन में थी, किसी और से प्यार करती थी, तो वो खुद लड़के से कह सकती थी कि हाँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन उसने अपनी खुन्नस में आके किसी के घर का चिराग को बुझा दिया, किसी घर के बेटे को उसने हत्या कर दी। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप लोग शादी के लिए जाएं तो लड़की को बुलाकर अकेले में बात कर लीजिए कि आप कहीं और तो प्यार नहीं करती। अगर कहीं आप और जाना चाहती हैं, किसी और के साथ जाना चाहती हैं, तो आप खुल के कह दीजिए। हम अपने घर वालों से मना कर देंगे कि मुझे लड़की नहीं पसंद है, मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन आप लोग इस तरीके से इस रिलेशन से ज़रूर बच के रहिए और अपने आप को सतर्क रखिए। हालांकि अभी बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ बातें सामने आने को बाकी हैं। अभी जितनी भी अपडेट आई थी हमने आपको पूरी सच्ची घटना, सच्ची कहानी के माध्यम से हमने आपको बता दिया। और आप लोग अपने आप को सतर्क रखें, स्वच्छ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।